नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। राजनीति के एक ऐसे मुकाम पर जब वैश्विक स्तर पर इस समय दुनिया दो धड़ों में बटी हुई दिख रही है, और वो ये है कि एक तरफ कट्टरता का विरोध और दूसरी तरफ इस्लामिक जिहाद और इस्लामिक तौर तरीकों को लेकर के एक ऐसी सरकार को समर्थन देने का एक मुहिम जिसकी शुरुआत अमेरिका ने की थी और उसके साथ दुनिया के तमाम देश जुड़ जाते हैं, उस संदर्भ में अब भारत की एक मुहिम क्या रंग लाएगी या नहीं, अब इस पर सवाल उठने शुरू हो गए। ये बात इसलिए मौजू है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार और गुरुवार की अल सुबह अमेरिका की राजकीय यात्रा पर पहुंचे, और राजकीय यात्रा पर पहुंचने के बाद जैसे ही उन्होंने अमेरिका की धरती पर कदम रखा है, उनका किस तरीके से जोरदार स्वागत हुआ, और स्वागत होने के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम के मुताबिक कोविड-19 को लेकर के एक बड़े समिट को संबोधित किया और ये दिखाने की कोशिश की कि जिस देश को तीसरी दुनिया का पुरोधा माना जाता है, विकासशील देश के रूप में गिना जाता है, वो कम से कम स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोविड को लेकर के आज पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। एक ऐसे मुकाम पर जब स्वास्थ्य से लेकर के रक्षा और आतंकवाद से लेकर के उग्रवाद, इन सारे मुद्दों पर दुनिया दो धड़े में बंट गई है, ऐसे ही समय पर प्रधानमंत्री का अमेरिका पहुंचना और अमेरिका पहुंच करके वहां एक डिप्लोमेटिक मिशन की शुरुआत करना, क्या भारत अमेरिका के संबंधों को एक नया आयाम देगा? इस बात की चर्चा हम सभी कर रहे हैं और ये सवाल हमारे सबके मन में उठ रहा है। बड़ा सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तल्खी या जो मतभेद तालिबान के समर्थन को लेकर के भारत और अमेरिका के बीच उत्पन्न हुआ है, उसको खत्म करके एक रही नई राह और नई दिशा दिखाने की कोशिश करेंगे और उसमें सफल होंगे, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। इस संदर्भ में हमारे साथ जाने माने डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट महमूद आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महमूद जी, आपका एवी स्टार न्यूज में बहुत बहुत स्वागत। सर, सवाल बड़ा है, जिस तरीके से तालिबान को लेकर के और दुनिया के तमाम देश दो बातें कर रहे हैं, एक तरफ किसी को लेजिटिमेट करने का और दूसरी तरफ सैद्धांतिक आधार पर उस शख्स का या उस शासन का विरोध करना जो आतंकवाद की धुरी का एक पुरोधा माना जाता हो, एक केंद्र माना जाता हो, उसको अमान्य घोषित करना भारत की एक बड़ी पहल हो चुकी है। और उस पहल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा होती है। किस रूप में देखते हैं आप इसे? देखिए दिवाकर साहब, बात दरअसल ये है कि अगर आप तालिबान वाले उस पर बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि इसमें तो देखिए सरासर यूएसए ने जो है हमारे साथ, मैं विश्वासघात वर्ड का तो यूज़ नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उसने जो है देखिए अगर आप ये देखें 20 साल से जब से वहाँ पे यूएसए था तो हमने उसका बराबर साथ दिया। आप ये बताइए कि यूएसए का अफगानिस्तान में क्या रोल रहा, अलावा उसके आर्मी के उनके जो अपने इंटरेस्ट थे, सारा वहाँ का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया, स्कूल हमने बनाए, कॉलेजेस हमने बनाए, निवेश हमने किया वहाँ पे, उनकी पार्लियामेंट हमने बनाई। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। और जब उसके बावजूद हमने इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और उनको एक तरीके से ये समझ लिए कि 20 साल वो जो टिके तो उसमें हमारा बहुत बड़ा वो था, योगदान था वहाँ पे। लेकिन आप जब जो है तालिबान से जो पीस टॉक करते हैं तो आप हमको इनवाइट ना करके दोहा में आप पाकिस्तान को बुलाते हो, आप बुलाते हो चीन को बुलाते हो, आप रशिया को बुलाते हो। बड़ी बात। तो ये बात तो हमारी तरफ से उठाई भी गई है और ये उठाई भी जाएगी। और देखिए रातों रात हमारे लोग जो वहाँ पे थे, आप हमको कितनी दुश्वारी हुई है, कितनी तकलीफ हुई है, कितनी परेशानी हुई है हम लोगों को, उन लोगों को निकालने में, उनकी सुरक्षा करने में, ये आप अच्छे तरीके से मालूम है। और रातों रात वो बेचारे लोग कितने उसमें आ गए कि अच्छा, फिर वहाँ पे देखिए इनका एक तरीके से इंटेलिजेंस फेल्योर भी रहा। ये बोल रहे थे कि साहब तालिबान को जो है 3 महीने लगेंगे काबुल तक पहुँचने में, और वो मेरे ख्याल से एक फोर्टनाइट में वहाँ पे
आ गए थे। तो ये क्वेश्चन तो ज़रूर किया जाएगा। उसके अलावा अब देखिए हमारा बड़ा स्ट्रेटेजिक वहाँ पे जो है हमारे लिए है अफ़गानिस्तान, और आज से हमारे ताल्लुकात नहीं है वहाँ पे। जी। और लेकिन उसके साथ-साथ आप ये देखिए, अब आपने जब पाकिस्तान को यूटिलाइज़ किया है, उसमें वहाँ पे जो है तालिबान को एक तरीक़े से बातचीत थी, कंटेन करना था, जो भी था। तो यूएसए का तो अपना जो है पाकिस्तान से बड़ा पुराने संबंध रहे हैं उनके जो है। बल्कि मुझे तो ये भी कोई कहने पे हक नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी तो पेंटागन के पेरोल पे है। जी जी हैं? जी। तो इस वजह से जो है वो तो अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और क्या यूएसए देख नहीं रहा है कि वो क्या रोल है पाकिस्तान का वहाँ पे, क्या रोल जो है उसमें जो है आपका चाइना क्या रोल प्ले कर रहा है। तो ये मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो ज़रूर उठेंगे, ये उठाए जाएंगे। उसके अलावा देखिए अब वर्ल्ड में जो आप जिस तरीके से देख रहे हैं, जो इंडिया का और यूएसए का जो एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक जो हमारा अलायंस है, उस पर भी बातचीत होगी। अफगानिस्तान पे तो होगी होगी, पाकिस्तान का रोल भी क्या रहेगा। उसके अलावा चाइना जिस तरीके से इस रीजन में जो है हरकतें कर रहा है, उसको भी लेके बातचीत होगी। उसके अलावा देखिए एक बहुत जो है रेलेवेंट जो बात की है हमारे प्रधानमंत्री साहब ने, ये कहा कि देखिए साहब वैक्सीन की जहाँ तक बात है, तो आपको जो है ट्रैवलिंग पे जो आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, तो वैक्सीन सर्टिफिकेट की बेस पे भाई जो हमारी जी जो जी जी। वैक्सीन्स है वो जो है वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट हैं। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि देखिए उससे जो है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर काफ़ी असर पड़ रहा है। और जो सर इंडियन आपने है, आपने वैक्सीन का जिक्र किया, बहुत अहम मसला उठाया है, क्योंकि वैक्सीन के संदर्भ में हम बात आगे करेंगे। कोविड 19 समिट में पीएम ने क्या संबोधन में बातें कही हैं वो भी हम देख लेते हैं। पीएम ने क्या कहा ये हम दिखाते हैं आपको। Excellencies, the COVID 19 pandemic has been an unprecedented disruption, and it is not yet over. Much of the world is still to be vaccinated. That is why this initiative by President Biden is timely and welcome. Excellencies, India has always seen humanity as one family. India's pharmaceutical industry has produced cost-effective diagnostic kits, drugs, medical devices, and PPE kits. These are providing affordable options to many developing countries. And we have shared medicines and medical supplies with over 150 countries. Two indigenously developed vaccines have received emergency use authorization in India, including the world's first DNA-based vaccine. Several Indian companies are also involved in licensed production of various vaccines. Earlier this year, we shared our vaccine production with 95 other countries and with UN peacekeepers. And like a family, the world also stood with India when we were going through a second wave. For the solidarity and support extended to India, I thank you all. Excellencies, India is now running the world's largest vaccination campaign. Recently, we vaccinated about 25 million people on a single day. Our grassroots level healthcare system had delivered over 800 million vaccine doses so far. Over 200 million Indians are now fully vaccinated. This has been enabled
through the use of our innovative digital platform called CoWIN. In the spirit of sharing, India has made CoWIN and many other digital solutions available freely as open source software. Excellencies, as newer Indian vaccines get developed, we are also ramping up production capacity of existing vaccines. As our production increases, we will be able to resume vaccine supply to others too. For this, the supply chains of raw materials must be kept open. With our Quad partners, we are leveraging India's manufacturing strength to produce vaccines for the Indo-Pacific region. India and the South Africa have proposed a TRIPS waiver at the WTO for COVID vaccines, diagnostic and medicines. This will enable rapid scaling up of the fight against the pandemic. We also need to focus on महमूद आलम जी, आपने सुना किस तरीके से प्रधानमंत्री ने कोविड वैक्सीनेशन और कोविड वैक्सीन को लेकर के भारत की जो पकड़ बनी है, पूरी दुनिया में जो धाक बनी है, उसको कोविड 19 समिट में बाकायदा पूरी दुनिया को एड्रेसिंग द पैंडेमिक कोशिश की। इकोनॉमिक इफेक्ट। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, नो डाउट हमारी वैक्सीन्स जो हैं पूरे वर्ल्ड में मानी गई हैं, वन ऑफ द बेस्ट वैक्सीन्स हैं। तो इसी वजह से कहा कि ये अननेसेसरी जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, इनको नहीं लगाना चाहिए। और आप सर्टिफिकेट देखें, जो लोग जो है पूरी तरीके से डोज लग चुके हैं, वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, तो अननेसेसरीली उनको ट्रैवल में जो है उनके क्यों रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि भाई देखिए, इंडिया में जो है वन ऑफ द वर्ल्ड का जो है सबसे ग्रेटेस्ट अभियान चल रहा है वैक्सीनेशन का, और कितने करोड़ों लोगों को जो है हमारे यहाँ जो है वैक्सीन लग चुका है। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि जो हम तो जो है पुअर नेशंस की जो है, हम जो है जो गरीब मुल्क हैं, उनकी जो है हम मदद भी कर रहे हैं, वैक्सीन हमको दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि हम जो है अपनी कंट्री में जो है वैक्सीनेशन की क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमको जो है उसके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। तो अननेसेसरीली रॉ मटेरियल जो है फ्रीली आने दिया जाए, उस पर कोई किसी किस्म का रिस्ट्रिक्शन ना लगाया जाए। तो नो डाउट देखिए, जिस तरीके से कोविड की वजह से तो पूरे वर्ल्ड में ही जो है एक तरीके से चैलेंज है, ये सबके लिए चैलेंज है। और तो उसमें क्लियर कट उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है कि देखिए, ये जो पैंडेमिक है, उसे तो पूरी वर्ल्ड को मिलके ही, एकजुट होके ही जो है इसको जो है सामना करना होगा। तो सर, और बिल्कुल आपने सही उन सारी बातों का जिक्र किया। अब मैं यहीं से बात शुरू करना चाहता हूँ। अमेरिका पीएम पहुँचते हैं, जोरदार स्वागत होता है, और उसके बाद आज देर शाम वो कमला हैरिस जो राष्ट्रपति हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। उसके बाद अमेरिका के तमाम उन बड़ी कंपनियों के सीईओ से, शायद 5, मैं कंफर्म नहीं आपको बता सकता, लेकिन 5 सीईओ से उनकी मुलाकात है, ये मुझे जानकारी मिली थी। हो सकता है संख्या बढ़ जाए। ये कुछ इस तरह की मुहिम या इस तरह का एक डिप्लोमेटिक मिशन है जिसमें ये दिख रहा है कि अमेरिका के साथ जो हमारे संबंध थे, उसमें जो थोड़ी सी आप कह सकते हैं मतभेद की स्थिति बनी है, उसको शायद दूर करने की शिद्दत से दोनों प्रयास करेंगे, क्योंकि उन्होंने महसूस कर लिया है कि ये करना ही चाहिए उन्हें। देखिए दिवाकर साहब, एक तो ये बात आप मान के चलें, आप ये चाहें कि दोनों कंट्री से एक ही बोर्ड पे आ जाएं, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। हर कंट्री के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। यूएसए के अपने इंटरेस्ट हैं, उनके अपने डोमेस्टिक कंपल्शन है, हमारे अपने इंटरेस्ट हैं। तो इस वजह से अब अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि नहीं साहब पूरे तरीके से ये जो है जो हमारे मन मटाव है, देखिए जो छोटे मोटी चीज़ें चलती रहती, लेकिन ब्रॉडली मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि देखिए आज यूएसए को भी मालूम है, अगर हमको यूएसए की ज़रूरत है तो यूएसए को भी हमारी ज़रूरत है। हाँ, तो ये अच्छे तरीके से यूएसए को भी मालूम है। और देखिए जिस तरीके से अब अगर आप ये तरीके देखें कि अगर चाइना को इस इलाके में, क्योंकि देखिए ये यूएसए सबसे ज़्यादा परेशान तो इस वजह से ना कि जब से यूएसएसआर का विघटन हुआ है तो यूनिपोलर वर्ल्ड थी, अब अगर उसको कोई टक्कर दे रहा है तो वो चाइना देने की कोशिश कर रहा है।
तो चाइना को वो भी वर्चस्व जो है उसको कौन टैकल कर सकता है? उसको इंडिया टैकल कर सकता है। तो इंडिया के पास इस वक्त तो एक तरीके से आप ये बोल लीजिए कि बार्गेनिंग करने का मौका है। हाँ, ये महसूस कर रहा है अमेरिका कि अगर भारत जो है वो कट्टरता को लेकर के तालिबान के मुद्दे पर मैं आ जाता हूं और इनको दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं कि अगर वो अड़ गया है किसी मुद्दे पर, वो अपने देश की एक विदेश नीति जो होती है किसी देश के संदर्भ में सैद्धांतिक तौर पर, भारत के प्रधानमंत्री ने 3-4 बार पूरी तरह से बयान दे दिया है और हो सकता है कि यूएन के संबोधन में वो ये बात करें। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका तो अब ये समझ ही गया है कि भारत एक पक्ष के साथ अब खड़ा हो गया है, शायद वो अकेले ही खड़ा हो। तो उस स्थिति में अमेरिका क्या अब वो दो राह पर चलेगा, उस डिप्लोमेसी पे चलेगा जिसमें वो एक साथ पाकिस्तान को भी साधेगा, चीन को भी थोड़ा बहुत साधने की कोशिश करेगा और भारत को साधने की कोशिश कर ही रहा है। देखिए यहाँ पे पहले तो ये देखना होगा हमें इसमें कि इस पे यूएसए का क्या रुख रहेगा। हमें ये डिटेल्स नहीं मालूम है कि इनके साथ तालिबान से क्या मुआहदा हुआ। ये तो आपको और मुझे नहीं मालूम है। तो अब यूएसए ने क्या उनसे मुआहदा किया है, ये सबसे बड़ी बात देखने की, और उसी पे डिपेंड होगा कि यूएसए जो है किस तरीके से जो है वो रिएक्ट करता है तालिबान के ऊपर। लेकिन ये देखिए पिछले दिनों से कुछ ऐसा हुआ है कि उनके पाकिस्तान से कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं है। अभी तक मेरे ख्याल से जो है बिडेन की इमरान खान से बात भी नहीं हुई है और जिस पे तंज भी किया है इमरान खान ने, उस पे तंज भी किया है, तो आपने देखा होगा। तो अब लेकिन वो पाकिस्तान को कितना इन्फ्लुएंस कर पाएंगे? और मेरे ख्याल से देखिए हम लोग तो हमेशा से ये बोलते हुए आए हैं कि पाकिस्तान में बज़ाहिर तो वहाँ पे जमहूरियत है, लेकिन असल पावर तो आज भी आर्मी के हाथ में है। और आर्मी मुझे लगता है कि शायद सीआईए और पेंटागन से उनके बड़े अच्छे रिलेशन हैं। तो अगर चाहे यूएसए अगर चाहे तो वो उनको जो है बता सकते हैं कि भाई हमारे ये कंसर्न्स हैं और इंडिया के ये कंसर्न्स हैं, अगर वो चाहें। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ फिर आपसे कि जो है क्योंकि ये जो है वर्ल्ड है और वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हर देश जो है अपने हितों की रक्षा करने की कोशिश करता है। और जहाँ तक ये तालिबान और ये अफगानिस्तान और ये चाइना और ये पाकिस्तान जो भी है, ये देखिए मैं दिवाकर साहब बिल्कुल खुल के बात कर रहा हूँ, कोई आपका साथ नहीं देगा, आपको खुद अपनी लड़ाई खुद लड़नी हो। नहीं, कुछ ऐसे मौक़ों पर आप इस बात को देखें या इस संदर्भ को अगर परखें कि क्वाड सम्मेलन में भी पीएम को बोलना है, और क्वाड आप जान ही रहे हैं कि किस लिए गठित किया गया है, इन 4 देशों की क्या मुहिम है, क्या इनके उद्देश्य हैं और कितने और देश इसमें शामिल हो जाएंगे। तो उसमें भी तो पीएम को एक पूरा डिप्लोमेटिक मुहिम चलाने की ज़रूरत है। देखिए हम तो बिल्कुल क्लियर कट हैं और हमने बिल्कुल क्रिकेट बोला है और आज से नहीं, और हमारी जो है फॉरेन पॉलिसी भी यही है कि हम किसी भी जो भी कंट्री वायलेंस में बिलीव करती है, स्टेट बिलीव करती है, हम उससे कोई लेना देना नहीं रख सकते। लेकिन उसके साथ साथ ये देखिए हम पिछले दिनों आपसे प्रोग्राम में बातचीत कर रहे थे कि जब दोहा में जिस तरीके से जो है तालिबान डेलीगेशन आया था और हमारे जो वहाँ पे एम्बेसडर हैं उनसे बातचीत की गई थी, तो देखिए अपनी जो हमारे जो अपने इंटरेस्ट हैं उनको देखते हुए हमें लिमिटेड तौर से जो है हमने उनको इंगेज भी किया है, लिमिटेड तौर से हमने इंगेज किया है। खुल के हमने जो है बिल्कुल एक क्लीन चिट नहीं दे दी है। हम वेट एंड वॉच करेंगे। अगर हम ये देखेंगे कि भाई तालिबान की कतनी और करनी में फ़र्क हुआ तो सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन दिवाकर साहब यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमने देखिए अपना पक्ष बिल्कुल क्लियर कट अमेरिका के सामने और वर्ल्ड के सामने रखा हुआ है, लेकिन अब अमेरिका उसको हमारी कंसर्न को कितना समझता है, मुझे थोड़ा सा उस पर जो है डाउट होता है। डाउट जो मुझे इस वजह से डाउट है कि जब इतना बड़ा वो जो है स्टेप उठा रहे थे, जब वहाँ से वो जो है वापस जा रहे थे, तो हमको उन्होंने कॉन्फिडेंस में ना लेके पाकिस्तान को और चाइना को, जो कि चाइना मैं इसी संदर्भ में आपसे पूछ रहा हूं कि भारत के लिए डिप्लोमेसी का जहां तक सवाल है, ये एक बहुत पीछे आने की बात कही जा सकती है, बैकफुट पर आने की बात कही जा सकती है कि जब तालिबान को लाना, तालिबान को स्थापित कर देना, उसके बाद तालिबान की सरकार बनवा देना, उसके बाद तालिबान के फेवर में सारी मुहिम चला देना, ये सब कुछ पाकिस्तान ने किया
और ये अमेरिका जानता था। मैं आपसे यही बात पूछ रहा हूं और यही आप, चूंकि आप एक डिप्लोमेटिक मामलों के जानकार हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, मैं एक क्रिस्टल क्लियर बात करना चाहता हूं कि इससे भारत और अमेरिका के बीच गाहे बगाहे कुछ भी कोई ना कहे, लेकिन दूरी तो आई है, एक तलखी तो आई है। क्या ये दूर करने का प्रयास होगा इस मिशन में या इस दौरे में? अब देखिए, ये तो यूएसए के ऊपर डिपेंड होता है। जो हमारे कंसर्न हैं, हमने उनको बताया है कि भाई आपने ये यूनिलैटरल डिसीजन लिया और हमको जो है आपने जो है अंधेरे में रखा, वो हमारे लिए कोई बहुत अच्छा नहीं था। हमने बराबर आपका साथ दिया, 20 साल तक साथ दिया, हमने अरबों खरबों रुपया वहाँ पे लगाया। आपने क्या किया वहाँ पे? जो है आपने तो वहाँ की आर्मी को भी जो है ऐसे ट्रेंड नहीं किया, आपने उनको बनाया। आपने तो उनकी आर्मी को जो है आर्टरी और कुछ भी नहीं दिया कि आप बॉर्डर, वो सिर्फ ये बना दिया आपने कि वो टेररिस्ट को सिर्फ रोक सके। सर एक अहम सवाल है, इतने सख्त अंदाज में डिप्लोमेटिक तरीके से प्रधानमंत्री, जो आप कह रहे हैं और जो मैं मान रहा हूं और जो दुनिया मानेगी या भारत के लोग मानेंगे, प्रधानमंत्री इस बात को उतने सख्त अंदाज में रखेंगे? देखिए, बात दरअसल ये है कि हमारे रिलेशन जो हैं बड़े फ्री एंड फ्रैंक हैं यूएसए से। और तो लेकिन उसमें जब खुल के बातचीत होगी तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल अपना कंसर्न तो शो करेंगे ही कि देखिए आप किस तरीके से वहाँ पे जो है चाइना और पाकिस्तान जो है पांव पसारने की कोशिश कर रहे हैं, और कल को जो है वो हमारे लिए कुछ भी हो सकता है अभी जो है। लेकिन इसके साथ यहाँ पे मैं एक और दिवाकर साहब बोलना चाहूँगा जिसकी तरफ शायद हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो है हमें जो है यहाँ पे रशिया को भी इंगेज करना होगा। जी, रशिया चेक एंड बैलेंस करने के लिए। जी, रशिया को इंगेज करना होगा, क्योंकि रशिया से हमारे बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। और ठीक है, थोड़ा सा अब पिछले कुछ सालों से जो है हमारी दूरी हुई है, थोड़ा सा हमारा यूएसए से ज़्यादा जो है ताल्लुकात बढ़े, लेकिन आज भी हमारे रशिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और रशिया का जो है जिस तरीके से रशिया इधर जो है तालिबान के मसले में और चाइना और पाकिस्तान के साथ मिल के, तो मेरे ख्याल से इस वक्त यूएसए से ज़्यादा रशिया इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। फिर ये तो सर उस शेड्यूल में होगा कि रशिया से किस संदर्भ में बात की जाएगी, कब प्रधानमंत्री का दौरा होगा या रशियन प्रेसिडेंट का दौरा हम होगा। लोग बिल्कुल टच में हैं। अभी हमारे विदेश मंत्री 2 महीने पहले जो है वहाँ पे थे। रशिया से हमारा बिल्कुल बहुत अच्छे संबंध हैं, ऐसी बात नहीं है। और उसमें हमने अपना कंसर्न भी शो किया है, और हम ये बोल रहे हैं कि भाई देखिए उसे किस तरीके से अब ये, लेकिन फिर मैं वही बोलूँगा अपनी बात कि यहाँ पे यूएसए को जो है फ्रंट से आना पड़ेगा और उनको जो है इंडिया को एश्योर करना पड़ेगा। और सिर्फ एश्योर नहीं करना पड़ेगा, आप बार बार कह रहे हैं कि इंडिया को एश्योर करना पड़ेगा यूएसए को। बड़ा सवाल है कि जो बाइडेन, आपको नहीं लगता है कि कुछ लचीले स्वभाव के हैं, वो इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं, वो ट्रंप वाली बात है नहीं, तो कैसे होगा? ठीक है, वो देखिए वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमें उससे कंसर्न नहीं है कि वो बैलेंस करते हैं क्या करते हैं। हमारा तो सिर्फ कंसर्न ये है कि जो हमारे कंसर्न्स हैं, जो हमारे अंदेशे हैं, उनको हम चाहेंगे कि वो दूर करें, क्योंकि हमने उनका बहुत साथ दिया, हमने उनका साथ 20 साल तक हमने उनका साथ दिया। तो ये अब, और दूसरे अगर वो ये चाहते हैं कि इस रीजन में इंडिया जो है, क्योंकि देखिए उनको हमारी ज़रूरत है बहुत, और हम इस पोजीशन में है कि हम जो है बार्गेन कर सकते हैं, हार्ड बार्गेन कर सकते हैं कि भाई अगर हमारी ज़रूरत है तो हमारे ये कंसर्न है, आपको जो है हमारे इन कंसर्न को दूर करना होगा, तब हम आपके साथ हैं। और भारत ऐसा करेगा क्योंकि ये समय की मांग है। बड़ा सवाल है कि यूएन को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, महासभा को, और पाकिस्तान भी उसे सुनेगा, पूरी दुनिया सुनेगी, अमेरिका भी सुनेगा। क्या ये सारी बातें जिस अंदाज में होंगी, क्योंकि अभी लगभग 5 से 7 घंटे के भीतर कमला हैरिस से मुलाकात है, उसके बाद एप्पल सहित उन 4-5 बड़े सीईओ से बात है, जाहिर है कि आर्थिक मामलों पर भी बातचीत होगी, क्योंकि इस रिलेशन में अर्थ का बहुत बड़ा महत्व है, और अर्थ जगत में तो हम दोनों बहुत आगे बढ़ रहे थे। कोई तलखी है ज़रूर। मैं ये कह सकता हूं कि अगर प्रधानमंत्री का संबोधन यूएन के मंच से होगा तो क्या प्रधानमंत्री का अंदाज तल्ख और आक्रामक होगा या संयत भाव होगा?
नहीं, देखिए ऐसा है कि जिस तरीके से घटनाक्रम बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, मेरे ख्याल से तल्ख तो नहीं होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो जो हमारे कंसर्न है और ग्लोबली इंडिया की अपनी एक आवाज़ है, पूरे वर्ल्ड में हम अपनी बात को जो है भरपूर तरीके से रखने की कोशिश करेंगे। और वर्ल्ड देखिए अभी जिस तरीके से, तो अभी पिछले महीने हमारे पास जो था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता भी थी, वहाँ पर भी हमने बड़ा अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। लेकिन स्ट्रेटेजिकली हम सब चीज़ें देखेंगे, अपनी बातचीत रखेंगे, क्योंकि देखिए दिवाकर साहब जो है आजकल जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें नी जर्क रिएक्शन नहीं लिए जाते हैं। नी जर्क रिएक्शन नहीं लिए जाते हैं, थोड़ा सा रूम रखा जाता है उसमें कि तो आई होप कि जिसमें संभावनाएं बनी रहें। जी 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 जी। और उसके अलावा देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पे मैं उल्लेख करना चाहूँगा, उसका इकोनॉमिकली भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से यूएसए और आपके चाइना में इस वक्त मनमुटाव चल रहा है, तो बहुत सारी कंपनियां जो हैं वहाँ पे जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है दूसरी कंट्रीज में करना चाह रही हैं, और भारत तो इसका उसमें फायदा जो है, उठाएगा। हाँ, उसमें इंडिया एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अब ये है कि हमें उन्हें किस तरीके से हम उनको मोटिवेट करते हैं, कंपनियों को ल्योर करते हैं, हम किस तरीके से अपनी कंट्री में उनको जो है एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो ये एक अच्छा मौका है हमारे लिए इकोनॉमिकली जो है हम जो है वहाँ की यूएसए की कंपनियों को जो है इंडिया में इनवाइट कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारे बहुत अच्छे उनसे इकोनॉमिक टर्म्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि वो बहुत सारी कंपनियां जो है यूएसए चाइना से निकल रही हैं, तो वो एक अच्छा हमें मौका है इस वक्त कि हम उनको जो है अपनी कंट्री में जो है हम उनको ज़्यादा सुविधाएं दें और इंसेंटिव्स वगैरह दें, वो हमारी कंट्री में आ सकती हैं। तो क्या आलम साहब, हम ये अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे, क्या हम माने कि मिल गए दोस्त बनेगी बात? देखिए हमेशा जब आपकी नेगोशिएशंस होते हैं, बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ राहें निकलती हैं, बातचीत निकलती है। अगर आपका कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो बदगुमानियाँ बढ़ती चली जाती हैं। तो नो डाउट अब, लेकिन ये है कि ऑलवेज पॉजिटिव सोचना चाहिए, हम लोगों को पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। आजकल तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ किसी भी दौरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए दौरा अपनी जगह होता है, लेकिन हर कंट्री के अपने नेशनल इंटरेस्ट अपनी जगह होते हैं, और बहुत सी जगह जो है आपको उनके अपने डोमेस्टिक जो है कंपल्शन भी होते हैं। आप चाहें भी तो वो कंसेशन आप दूसरी कंट्री को नहीं दे सकते, क्योंकि आपके ऊपर अपने डोमेस्टिक कंपल्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बट होपफुली देखिए यूएसए को भी अच्छी तरीके से मालूम है कि इस रीजन में इंडिया एक बहुत बड़ी पावर है, इकोनॉमिक एज वेल एज मिलिट्री पावर, और वो इस रीजन में जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है और कर सकती है, और हमारा तो उनसे स्ट्रेटेजिक अलायंस है यूएसए से। तो ये यूएसए अब वो वाली बात नहीं है कि यूएसए को ये लगे कि सिर्फ इंडिया ही को ज़रूरत है, नहीं, आज जो इस मुकाम पे इंडिया है उस मुकाम पे यूएसए को भी हमारी ज़रूरत है। बहुत अहम बात कही है। और महमूद आलम साहब, आपने भारत अमेरिका के संबंधों और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के वो जो तमाम बातें रखी हैं, हमें विश्वास है कि एवी स्टार के दर्शक इससे सहमत हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो ये दौरा है इससे एक जनमत तो तैयार ज़रूर होगा, और वो ये कि भारत और अमेरिका की दोस्ती समय की मांग है। लेकिन आलम साहब का ये मानना है कि हमें हर चीज़ में, हर दृष्टिकोण में एक रूम की और एक संभावनाओं की तलाश जरूर करनी चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेशंस इतने नहीं होने चाहिए, क्योंकि किसी दूसरे देश की अपनी इंटरनल कोई पॉलिटिक्स होती है, कोई उनकी सोच होती है, कोई उनकी कंपल्सन्स होती हैं, और उसके कारण उतने एक्सपेक्टेशंस मत पालिए जिससे ये लगे कि दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई हैं, क्योंकि विदेश नीति में हमेशा संभावनाओं की दरकार बनी रहती है। एवी स्टार न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।